Hello students, welcome to Couple Commerce classes. We have already started our class 11th accountancy marathon series. काफ़ी चैप्टर्स अपने हो गए हैं. अकाउंट्स का बेसिक्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, जर्नल हो गया, उसके बाद हमने जीएसटी स्टार्ट किया था, जीएसटी कंप्लीट हो चुका है एंड देन फर्दर कैश बुक भी हो चुका है. जीएसटी और जर्नल के क्वेश्चंस भी आपको एक अलग क्लास में करवाए थे. आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर लेजर. बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है. आपको आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं सभी में काम आएगा, 12th में भी काम आएगा और फर्दर भी लाइफ टाइम ये चैप्टर काम आएगा. छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मात्र 2 या 3 कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में. उसके बाद आप किसी भी जर्नल से कैसी भी लेजर बना सकते हो. बहुत इजी चैप्टर है. तो स्टार्ट करते हैं अपन बिना किसी देरी के. स्टार्ट करने से पहले ये जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, तो जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो अब स्टार्ट करें अपना चैप्टर लेजर. देखो, लेजर समझने से पहले समझो एक प्रोसेस होती है जिसका नाम क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस. हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं. अकाउंटिंग क्या थी, स्टार्टिंग में ही बताया था, बिजनेस की लैंग्वेज है. बिजनेस इस लैंग्वेज में क्या करता है, हमसे बातें करता है. क्या बताता है कि लो मेरे इतने प्रॉफिट है, मेरे इतने लॉस है, मेरे इतनी इनकम है, मेरे इतने एक्सपेंसेस हैं. तो ये सब चीज़ें बिजनेस कैसे बताता है, बोलकर बताता है, लिखकर. देखो, बिजनेस के लिए अकाउंटिंग हम खुद करते हैं. तो जो अकाउंटिंग कर रहे थे, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कहाँ किया हमने, जर्नल में. तो ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग हमने जर्नल में कर दी थी. उसके बाद हमने क्या किया, ट्रांजेक्शन्स को समरी बनाएंगे, उनको क्लासिफिकेशन करेंगे. जितना भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा था, कोई भी इवेंट हो रहा था, कहाँ लिख रहे थे, तो जर्नल में हम क्या करते थे, रिकॉर्डिंग करते. तब सारे ट्रांजेक्शन एक साथ एक लाइन में हमने किस में लिख दिए हैं, जर्नल में लिख दिए हैं. अब उनको क्लासिफिकेशन करना, उनकी समरी बनाना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएँ कि किस अकाउंट का हमारे पास कितना बैलेंस है और कौन सा बैलेंस है. हमने जो सेल की है, परचेज की है, जो हमारे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, सब कुछ हम एक ही जगह क्या करेंगे, असेंबल करेंगे. अब हम एक बंदे को पकड़ेंगे, एक पॉइंट को पकड़ेंगे, उसके सारे ट्रांजेक्शन्स को लाइन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेजर में लिखते जाएंगे. लास्ट में हमें उसका क्या पता चल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाएगा. ठीक है, ये होती है आपकी लेजर. अब देखो बनाते कैसे हैं लेजर, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. देखो, सेकंड स्टेप क्या है आपका, लेजर, वही हम आज सीख रहे हैं. आपके पास एंट्री हुई, जैसे कि आपको पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट होता है. राम ने दिया, क्यों दिया, अरे आपने राम को सामान बेचा होगा, राम ने आपको अब पेमेंट किया है 5000 रुपीज़ का. सबसे पहले लेजर बनाने से पहले यू हैव टू नो लेजर का फॉर्मेट क्या होता है. आपको लेजर का फॉर्मेट पता होना चाहिए. फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आप दिनांक डालोगे, दैट इज डेट डालोगे. उसके बाद क्या लिखोगे, पर्टिकुलर्स, जहाँ पे आप एंट्रीज को लिखते हो. जर्नल बनाई थी तब हमने लिखा था LF, मतलब लेजर फोलियो की ये एंट्री इस लेजर में ट्रांसफर होने वाली है. यहाँ लिखेंगे JF की ये एंट्री हम इस वाले जर्नल फॉर्म से लेकर आए हैं, जर्नल नंबर से लेकर आए हैं, दैट इज जर्नल फोलियो. इधर आएगा अमाउंट, दोबारा से स्टार्टिंग करेंगे डेट. नेक्स्ट आएगा आपका पर्टिकुलर्स, उसके बाद आएगा आपका JF, उसके बाद आएगा आपका अमाउंट. ओके, ये होता है आपका लेजर का फॉर्मेट. बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है. लगातार 2 बार जर्नल का फॉर्मेट बना देना है. बन गया किसका फॉर्मेट, लेजर का फॉर्मेट. देखो, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट. T फॉर्मेट का, T शेप का क्या होता है, फॉर्मेट बन गया ना T. ठीक है, ये वाली साइड हो गई आपकी डेबिट साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड हो गई वो डेबिट साइड हो गई, राइट हैंड साइड हो गई वो क्रेडिट साइड हो गई. आया समझ में. ये वाली साइड डेबिट हो गई, ये वाली साइड क्रेडिट हो गई. लेजर में पोस्टिंग करते वक्त आपको बस एक ही पॉइंट याद रखना है, जो है जिस भी अकाउंट का आप लेजर पोस्टिंग कर रहे हो, जैसे कि आप बना रहे हो कैश का अकाउंट, ये मान लेते हैं कि कैश अकाउंट है. अब ये बताओ, एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है ना, तो बस डेबिट साइड लिख दो. क्या हो रहा है, टू राम, तो यहाँ आ जाएगा टू
राम, अमाउंट 5000, दैट्स इट। अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड लिख दो, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड लिख दो। अब जब कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड लिख देंगे, किस नाम से क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट, तो टू कैश। अगर कैश का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा होता तो क्रेडिट साइड लिख देते, उसके अपोजिट में जो भी लिखा होता उसे हम अंदर लिख देते। जैसे यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड लिख दिया, क्या लिखा, जो नीचे लिख रहा है वही लिखेंगे, कैश को कैश अकाउंट में कैश को ही थोड़ी ना लिख देंगे, वापस से उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। कैश अकाउंट लिखा, डेबिट में, टू राम आया समझ में, ये है लेजर। आइए अब नोट्स के माध्यम से देखते हैं। लेजर, a ledger is the principal books of account where all transactions related to different accounts are recorded in a classified and summarized manner। लेजर में हम क्या करते हैं, सारे अकाउंट जो अलग अलग टाइप्स के हैं उनको एक ही जगह लिख देते हैं समराइज्ड मैनर में। इससे क्या पता चलता है, हमें एक अकाउंट के सारे ट्रांजेक्शन पता चल जाते हैं विद इन अ ईयर, विद इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, टाइम पीरियड के हिसाब से हमें डेट वाइज सारे ट्रांजेक्शन्स का पता चल जाता है कि इस दिन इस अकाउंट में ये वाला ट्रांजेक्शन हुआ, इसीलिए डेबिट हुआ और इसीलिए क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, ठीक है। एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, बुक ऑफ फाइनल एंट्री, क्या बोलते हैं, बुक ऑफ फाइनल एंट्री। क्यों, क्योंकि लेजर के अकाउंट के बैलेंसेस के थ्रू ही हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस क्या होता है, हमारा फाइनल अकाउंट्स जब हम बनाते हैं उसकी पहली सीढ़ी क्या है, हमारी ट्रायल बैलेंस, तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको, बुक ऑफ फाइनल एंट्री। इसकी मदद से ट्रायल बनेगा, ट्रायल की मदद से ट्रेडिंग एंड P&L बनाया जाता है, फिर बैलेंस शीट फॉर्म की जाती है। लेजर को क्या बोलते हैं, बुक ऑफ फाइनल एंट्री, गॉट इट। आगे चलते हैं, कुछ फीचर्स दे रखे हैं आपको लेजर के। इट कंटेन इंडिविजुअल अकाउंट फॉर असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस। बिजनेस में जो भी है, असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, कैपिटल है, सबका अलग अकाउंट बन जाएगा। एज सच कोई प्रेस्क्राइब नहीं है कि असेट का बनेगा, लायबिलिटी का, सब का बनेगा। जो एक बार डेबिट हो गया उसकी लेजर, जो क्रेडिट हो गया उसकी लेजर। मतलब मैम अगर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल सिर्फ एक ही एंट्री है, बिल्कुल कैपिटल की भी क्या बनेगी, लेजर बनाई जाएगी। तो जितने भी अकाउंट्स हम जर्नल करते वक्त खोलते हैं सबकी लेजर में क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, वेदर इट इज असेट और लायबिलिटी, वेदर इट इज इनकम और एक्सपेंडिचर, और वेदर इट इज कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर इन बिजनेस, सबकी क्या करेंगे हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। किसमें मदद करता है ये, ट्रायल बैलेंस बनाने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस विद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। इट प्रोवाइड अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का सारा लेखा चिट्ठा किसमें होता है, हमारे लेजर में। जर्नल के बाद हम सब जगह सारे अकाउंट्स की क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, किसमें करेंगे, लेजर में। तो एक एक अकाउंट की सारी जो प्रिस्क्राइब और क्लासिफाइड डिटेल होगी ना, वो कहाँ मिल जाएगी आपको, लेजर में मिल जाएगी। अभी आपको मान लेते हैं राम की डिटेल चाहिए, तो आप क्या करोगे, राम का अकाउंट खोलोगे और आपको सारी डिटेल्स राम की हाथ में मिल जाएंगी। लेकिन अगर मान लेते हैं आप लेजर पोस्टिंग करते ही नहीं, अगर आप लेजर पोस्टिंग नहीं करते तो आप जर्नल की बुक को बार बार उलट पुलट करते, ठीक है, फिर आपको राम के ट्रांजेक्शन देखने को मिलते, एक ट्रांजेक्शन आज, एक 15 दिन बाद, एक महीने बाद है। लेजर में ऐसा नहीं होता, लाइन से डेट वाइज सारे ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं, विद इन अ सेकेंड आपको राम की डिटेल्स पता चल जाएंगी। फॉर्मेट क्या होता है, ये टी शेप फॉर्मेट होता है। अभी बताया मैंने आपको, इधर लेफ्ट साइड होती है डेबिट, राइट साइड होती है क्रेडिट, ठीक है। सिंपल सा रूल है। लेजर को और क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। लेजर का परफॉर्मा देखो, परफॉर्मा मतलब फॉर्मेट है ना, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अकाउंट। नाम होगा जो भी अकाउंट का उसे क्या लिख देना, ऊपर लिख देना। राम है, श्याम है, गीता है, मोहन है, फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट, मशीनरी, कैपिटल, सब किस में आ जाएगा, ऊपर नाम आ जाएगा, ये फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इनटू लेजर। अब क्या करोगे, लेजर को पोस्टिंग, अब हम सीखेंगे कि जर्नल से हम लेजर में पोस्टिंग करते कैसे हैं। देखिए
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। जर्नल से ट्रांजेक्शन को लेजर में लिख देना ही क्या कहलाया जाता है आपका लेजर पोस्टिंग। पोस्टिंग की डेफिनेशन क्या हो गई, ट्रांसफर ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर। ट्रांसफरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। डेबिट अकाउंट इन जनरल एंट्री इज द पोस्ट ऑन डेबिट साइड। अकाउंट डेबिट हो रहा है डेबिट साइड लिख दो, क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड लिख दो। लिखना क्या है, जो रिस्पेक्टिव अकाउंट है। अगर आप अकाउंट बना रहे हो मोहन का, मोहन डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड लिखो, लेकिन लिखोगे क्या, रेस्पेक्टिव जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो लिख देना। अगर मोहन क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे नो डाउट, लेकिन लिखेंगे क्या, जो भी रेस्पेक्टिव अकाउंट डेबिट हो रहा है हम उससे क्या करेंगे, लिख देंगे। बस ये सिंपल सा पॉइंट है, आपको पोस्टिंग ऐसे करते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखो, कैश टू सेल। देखो कैश यहाँ डेबिट हो रहा है तो कैश का अकाउंट बना रहे हैं, डेबिट साइड लिख दिया। अमाउंट क्या लिखा, 25,000। सेल यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया, लिखा क्या, बाय कैश। अब बैलेंसिंग कैसे करते हैं, अगर डेबिट क्रेडिट से ज़्यादा है इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, और क्रेडिट डेबिट से ज़्यादा है इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है। समझो इसको एक बार जी, जो डेबिट बैलेंस है और इधर होता है आपका क्रेडिट। ये आपकी लेजर थी, ये डेबिट साइड है और ये आपके क्रेडिट साइड है। इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है और इस साइड का टोटल कम आ रहा है। मान लेते हैं इधर आ रहा है आपका 5,000, इधर आ रहा है 7,500। कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है भाई साहब, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो कौन सा बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस। क्या बोलेंगे कि ये जो भी अकाउंट था, मान लेते हैं कैश अकाउंट, तो कैश का कौन सा बैलेंस ज़्यादा है आपके पास, डेबिट बैलेंस ज़्यादा है। कौन सा बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस। जब डेबिट साइड ज़्यादा है तो इसे सेट करने के लिए कि दोनों साइड का टोटल बराबर आए, मैं लिखूंगी किधर, क्रेडिट साइड में। जो भी साइड का टोटल ज़्यादा होता है बैलेंस उसी साइड के नाम से जाना जाता है। डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस। अब देखो इधर डेबिट साइड ज़्यादा थी तो मैं लिखूंगी किधर, क्रेडिट में लिखूंगी क्या, बाय बैलेंस CD 2,500। मैंने लिखा क्रेडिट साइड में क्योंकि मुझे क्रेडिट साइड को डेबिट के बराबर लाना था। देखो अभी डेबिट साइड यहाँ पर है और क्रेडिट साइड यहाँ पर है, ये साइड ज़्यादा है तो मैं बोलूँगी क्या कि देखो डेबिट साइड है, लेकिन बराबर लाने के लिए मैं इस पे लिखूंगी क्या, बाय बैलेंस CD, जितने का डिफरेंस। अभी दोनों का लेवल बराबर है। इस अकाउंट का कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस। क्यों, जो साइड ज़्यादा वो बैलेंस। अगर क्रेडिट ज़्यादा होता तो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस। गॉट इट। फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है आपको बिजनेस से, ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंस है। ये जो बैलेंस आता है ना आपका वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इस साल जो क्रेडिट बैलेंस था या डेबिट बैलेंस था, जो भी लास्ट बैलेंस था वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बन जाएगा। तो इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। इस साल आपने लेजर बनाई, कैश अकाउंट का बैलेंस है 2,50,000, तो नेक्स्ट ईयर वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग। मतलब साल की शुरुआत में कैश कितना है, 2,50,000। नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में 2,50,000, इस साल के अंत में कितना है, 2,50,000। करंट ईयर का क्लोजिंग विल बिकम नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। करंट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। इंपॉर्टेंस देख लेजर के, हेल्प्स इन नोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस बनाने में, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एरर्स एंड फ्रॉड्स। कोई भी गलती हो गई, फ्रॉड कर दिया, मिस स्टेटमेंट आ गया, मिस्टेक हो गया, लेजर के माध्यम से पता चल जाता है। क्योंकि पोस्टिंग करोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन क्या गलती हो गई। डिसीजन मेकिंग में भी क्या करता है, ये आपकी मदद करता है, फैसिलिटेट्स इन डिसीजन मेकिंग। अब देखो आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंट्री देखिए सबसे पहली, स्टार्टेड बिजनेस विद 1,50,000 इन कैश एंड 50,000 इन बैंक। एंट्री क्या हो जाएगी, बिजनेस में क्या आया है, कैश आया है
बैंक अकाउंट भी आया है, बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, बैंक से टू कैपिटल। अमाउंट कितना है? 1,50,000 कैश में और 50,000 बैंक में है, तो 1,50,000 और 50,000। एंट्री क्या हो जाएगी? इधर 2 लाख आ जाएगा। अब क्या बनाना है आपको? 3 अकाउंट खुल गए, कैश, बैंक और कैपिटल। साथ ही साथ में ही ओपन करेंगे कैश, बैंक, कैपिटल। प्रॉपर फॉर्मेट से बनाना है आपको, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। अभी ऐसे ही बना देती हूँ मैं। कैश अकाउंट क्या हुआ था आपका? डेबिट हुआ था, तो आप भी कैश अकाउंट में क्या लिखो? कैश डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में लिखो। कितने से हुआ है? 150 से, तो अमाउंट आ गई 1,50,000। नीचे क्या है? 2 कैपिटल, तो यहाँ क्या आएगा? 2 कैपिटल। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। बैंक भी डेबिट हुआ है 50,000 से, किस नाम से? 2 कैपिटल, तो 2 कैपिटल। अब कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हुआ है, कोई बात नहीं, कैपिटल की साइड लिख देंगे। कैश से हुआ है 1,50,000 और बैंक से हुआ है 50,000, तो कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक के डेबिट साइड में, जो नीचे क्रेडिट में था वह लिख दिया। क्रेडिट साइड में आएगा कैपिटल के, तो आएगा क्या? बाय कैश और बाय बैंक। दिस इज द सिंपल फॉर्मेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर। एक ही ये फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना है, बहुत ही इजी टॉपिक है। डेबिट में कोई अकाउंट है, डेबिट साइड लिख दो, क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड लिख दो, अंदर जो उसके रेस्पेक्टिव साइड में लिखा हुआ है वो लिख दो, ठीक है। चलो एक और एंट्रीज देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड वर्थ 40,000 फ्रॉम मैसेज गुप्ता ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। आपने गुप्ता ट्रेडर्स से उधार में माल खरीदा। एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू गुप्ता ट्रेडर्स, टू गुप्ता ट्रेडर्स। अब एंट्री क्या होगी? देखो अब क्या बनाएगा? परचेज अकाउंट बनेगा और गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट बनेगा। तो परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट, तो लिख दो डेबिट। तो क्रेडिट कौन हो रहा है? टू गुप्ता ट्रेडर्स। गुप्ता ट्रेडर्स क्रेडिट हो रहा है, तो लिख दो किस नाम से हो रहा है? परचेज के नाम से हो रहा है। 40,000, 40,000, ठीक है। ऐसे होती है आपकी जर्नल से लेजर में पोस्टिंग। अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, चलो। सोल्ड गुड्स टू रमेश ऑन क्रेडिट फॉर 25,000। रमेश को माल भेजा कितने में? 25,000 में, क्रेडिट पे। एंट्री क्या होगी? रमेश डेटर बन जाएगा, तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना? 25,000, 25,000। क्या बनाएंगे? रमेश का अकाउंट बनाएंगे। देखो अब रमेश डेबिट हुआ है, डेबिट साइड में लिख दो किस चीज से डेबिट हुआ? टू सेल्स। क्रेडिट में आया कितना? 25,000। सेल अकाउंट बनाएंगे बाय रमेश। सेल क्रेडिट हुई है तो क्रेडिट में लिखेंगे। रेस्पेक्टिव साइड में क्या लिखा हुआ है? रमेश, तो 25,000 से रमेश को क्रेडिट कर दें। आया समझ में? अब मान लेते हैं हमें इसकी क्या करनी है? क्लोजिंग करनी है। टू सेल डेबिट साइड में कौन सी साइड ज्यादा है? अरे मैम क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, ऑब्वियसली डेबिट साइड ज्यादा है। तो हमें अब क्रेडिट का टोटल भी 25,000 लाना है, तो एक ही तरीका है, बाई बैलेंस सीडी। कितना? 40,000, सॉरी 25,000। कितना अमाउंट? 25,000। क्या अब दोनों साइड के बैलेंस मैच हो गए हैं? जी बिल्कुल मैच हो गए हैं। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, दोनों साइड के बैलेंस मैच हो गए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब आपसे कोई पूछेगा रमेश का कौन सा बैलेंस था, तो दिख तो वो क्रेडिट साइड में रहा है, बैलेंस कौन सा था उसका? डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस। इसी तरीके से आपको रिमेनिंग एंट्रीज करनी है और उनकी लेजर पोस्टिंग भी करनी है। लास्ट में सबका क्या कर देना है? बैलेंसिंग कर देना है। इसकी जितनी प्रैक्टिस करो उतना ही अच्छा है।
एक क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाता है, नो डाउट टाइम लगता है लेजर बनाने में। आपको क्या करना है, पहले जर्नल करनी है, जितने भी अकाउंट खुले सबको लिख दो, लाइन वाइज लाइन एंट्री को क्या करते चलो, आप पोस्टिंग करते चलो। लास्ट में क्या कर देना, सबका बैलेंस निकाल देना, किसी का 2 साइड किसी का बाई साइड। एक लास्ट पॉइंट और पढ़ते हैं इस लेजर वाले चैप्टर में, दैट इज क्लियर। क्लियर का मतलब होता है जो कैपिटल है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, जो लाइबिलिटी है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, एक्सपेंस का हमेशा डेबिट होगा, असेट का हमेशा डेबिट होगा, रेवेन्यू का हमेशा क्रेडिट होगा। इनकम होती है रेवेन्यू का मतलब। इसका मतलब जब आप लेजर करो तो ये बात ध्यान रखना कहीं कैपिटल का आपका डेबिट बैलेंस आ जाए, है ना, आपके एक्सपेंसेस का क्रेडिट बैलेंस आ जाए, ऐसा नहीं होता है। हमेशा कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा। इसका मतलब क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होगी, जो बैलेंस होता है वही साइड ही तो ज़्यादा होती है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस मतलब कैपिटल की क्रेडिट साइड ज़्यादा है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस मतलब एक्सपेंस की डेबिट साइड ही ज़्यादा है। ठीक है, लिखेंगे रिवर्स साइड क्योंकि हमें मैच कराना है, लेकिन जो साइड ज़्यादा है उसी को बैलेंस का नाम दिया जाता है। डेबिट साइड ज़्यादा डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज़्यादा क्रेडिट बैलेंस। आपको ये रूल याद रखना है, कभी भी आपका जर्नल गलत ही नहीं होगा, बस बैलेंसिंग करनी है, चेक कर लेना है रूल के हिसाब से बैलेंसिंग सही आ रही है, वेरी गुड। ठीक है, इसी के साथ छोटा सा चैप्टर था बहुत लेजर, इसका रिवीजन आपका कंप्लीट होता है। अब आपको कोई भी जर्नल का क्वेश्चन उठाना है उसकी क्या करनी है, लेजर पोस्टिंग करनी है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू गाइस एंजॉय द सेशन।